उद्देश्य से हमारे माननीय जी भी आए हुए हैं। धन्यवाद। हमारे गुरुदेव श्री श्री 108 श्री असंगदेव जी साहेब जो साथ देने के लिए गए जा रही हैं, उनको भी हृदय दिल से इस विराटनगर महानगर के भूमि में उनको बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत हम क्या गुरु जी के दे सकते हैं। हम लोग गुरु जी से हम लोग लेने के लिए ज्ञान के भंडार के लिए यहाँ पर आए हैं। जो हमारे गुरुदेव श्री असंगदेव जी साहेब यहाँ अभी 7 बजे तक हमारे गुरुदेव वो अपनी मुखरबिंद से हमें उद्देश्य उज्जवल गृहस्थी जीवन कैसे जिया जाए, सुखद में कैसे बनाया जाए, इसी के लिए आए हुए हैं। सभी जोरदार ताली बजाकर स्वागत कर दीजिएगा हमारे माननीय सांसद बसंती देवी यादव जी को। और इसी के साथ साथ फूल यहाँ पर कृपया न डालेंगे। और इसी के साथ साथ गुरु महाराज सदगुरु कबीर साहब जी को भी फूल चढ़ाकर स्वागत करने के लिए जा रहे हैं हमारे गुरुदेव और माननीय और उनकी पतिदेव जी भी। माला तो उसी बैग में रखे थे, सब माला उधर बांट दिया। सदानंद जी को गाड़ी में दिए थे 25-30 पीस, यहाँ के लिए थे। और एक भारती देवी माला पहनाकर सम्मान कर रहे हैं। माता जी भी आए हुए बहुत दूर दराज से, वो वस्त्र दान करने के लिए उन माता को भी यहाँ पर महिला उनको भी आने के लिए आग्रह कर रहे हैं। माता क्या नाम है? नाम भी नहीं। और उल्ली दासिन जी के भी बहुत बहुत धन्यवाद है। और गुरुदेव के आशीर्वाद बनी रहे, हमारे गुरुदेव से भी आग्रह है कि उनको भी आशीर्वाद दे। आइए अब सत्संग का जितने भी अतिथिगण है कृपया आगे जाके कुर्सी में बैठे। सब मंच को खाली कर दिया जाए और सबको आगे में बैठने के लिए अनुरोध करते हैं। सूचना ध्यान दें, बद्रीलाल मंडल जी सप्तहरी जिले से आए हैं। वे आकर अपनी भेंट श्रद्धा सुमन गुरुदेव जी को अर्पित करें और आशीर्वाद प्राप्त करें। जो भक्तगण मंच पर है वे सभी आशीर्वाद प्राप्त कर अपने स्थान पर बैठ जाएं। पश्चिम साइड में जो कुर्सी रखे हुए हैं वो कुर्सी यहाँ पर थोड़ा लाके दे दे। जो हमारे अतिथिगण है उनको भी बैठने के थोड़ा दिक्कत ना हो। बाकी लोग कुर्सी छोड़ दें। हरिदास को मत पकड़ाइए ना। हरिदास कहाँ गया? हेलो, हरीश जी मंच खाली भी करते जाएंगे और जो मुख्य अतिथिगण हैं आयोजक समिति के
और बाहर से आए हुए वे ही चेयर पर विराजित होंगे। बाकी भक्तगण नीचे बैठकर ही सत्संग का रसपान करेंगे। धन्यवाद। सप्तहरी वाले भक्त जी, बद्री मंडल जी, ये अपनी सेवा राशि पूज्य गुरुदेव जी को अर्पित कर रहे हैं। जोरदार ताली बजाएं। 10 रुपए नित्य दान करते हैं। 3650 की सेवा राशि गुरुदेव जी के चरणों में समर्पित कर आशीर्वाद प्राप्त किए। बहुत बहुत धन्यवाद। और भक्तों से निवेदन है, आने जाने के मार्ग में कोई न बैठे, आने जाने का मार्ग खुला रखेंगे। अपने छोटे बच्चों को माताएं बहनें संभाल कर बिठा ले, वे इधर उधर घूमे ना। और जो भक्तगण मंच पर है आशीर्वाद प्राप्त कर नीचे उतर जाएं। और आज के मुख्य अतिथि सांसद जी ये अपने 2 शब्द आप सभी के सम्मुख प्रस्तुत करेंगे। धन्यवाद। धन्यवाद गुरु महाराज जी। आज इस सत्संग में हमारे मंच में गुरु महाराज जी लगाए और अन्य गुरु महाराज जी और यहाँ उपस्थित विभिन्न ठाव से आए हुए हैं हमारे प्रिय साथी सभी को मेरे नमस्कार और अभिवादन करते हैं। हम कल ही आते हैं लेकिन कुछ तबीयत खराब होने के कारण से नहीं आ पाए और आज डॉक्टर के पास जा कर के कुछ दवाई लेकर के आए, दवाई खाए, थोड़ा सा ठीक हुए। गुरु महाराज की कृपा था जो मन बहुत ठीक हो गया तो सोचे नहीं वहाँ जाना जरूरी है। और हम नहीं सोचे थे जो कि इतना बड़ा सत्संग हो रहा है करके हम नहीं सोचे थे, फिर भी सोचे आखिर में सत्संग तो है, जाना वहाँ पर जरूर है। इसलिए हम अपना परिचय भी देने जा रहे हैं। मेरा नाम हेलो बसंती देवी यादव, ठेगाना विराटनगर मोरंग, क्षेत्र नंबर 5, वाड़ा नंबर 13 मेरा ठेगाना है। और यहाँ जितना भी हमारे इस सत्संग के सद्भाव साथी सब जो है वो सब मुझे लगता है कि मेरा ही शुभचिंतक होगा। तो इसलिए हम अपना परिचय भी दिए और हम 1 नंबर प्रदेश का सांसद है। और हमको यहाँ पर आने से ऐसा लगा कि यहाँ स्वयं भगवान का दर्शन हुआ है। मुझे जो अनुभव है, मुझे जो लगा कि यहाँ आने से साक्षात भगवान का दर्शन हो रहा है। इसलिए यहाँ पर आकर हम बहुत खुशी है और हम सतगुरु महाराज से अभिनंदन करते हैं कि यहाँ आकर के मुझे भगवान दर्शन हुआ है
और भगवान को आशीर्वाद सदा रहे। और यही दुई शब्द कह करके हम अपना ये दुई शब्द को यहीं विश्राम करते हैं। नमस्कार सभी को, गुरु महाराज लगाए सभी साथियों को नमस्कार। स्वास्थ्य अच्छा नहीं था, लेकिन आप सबके प्रेम में हिम्मत करके आई है। सही बात। उनके पति श्री सदानंद यादव बहुत सीधे साधे सरल मूर्ति है। अब दोनों फिर से पति पत्नी सलाह करेंगे और आपके ऊपर दया आ जाएगी तो फिर 21,000 भी हो सकते हैं नेपाली। हाँ, क्या फर्क। गुरुजी कोई रोज रोज तो आते नहीं हैं। दाल आ जाएगी, चावल आ जाएगा, सब्जी आ जाएगी, भंडारा बन जाएगा, सब लोग ग्रहण कर लेंगे, सब आशीर्वाद देंगे, दुआएं देंगे तो उनकी और उन्नति होगी। सोच लेना, वो लड़की का शादी तो कर चुके हो, अब सोच लो लड़के का जन्मोत्सव मना रहे। तो महात्मा सोचने लगा कि इसने सत्संग ही छोड़ दिया है। बहुत दुख की बात हुई। याद रखना, आपके पास में कुछ आदतें ऐसी हैं जिसके कारण आपको जीवन में दुख होता है। इसलिए कांटा 2 प्रकार का होता है। ध्यान देना रविंद्र साहब, एक तो वह कांटा है जो आपके पैर में चुभ जाता है और दर्द करता है, और दूसरा वह कांटा है जो आपके पैर में चुभे हुए कांटा को निकाल कर बाहर करता है, आपकी दर्द को दूर कर देता है। दोनों कांटा है, लेकिन कांटा कांटा में अंतर है। एक कांटा दर्द देता है, दूसरा कांटा दर्द को दूर कर देता है। आहा, याद रखना। एक आदत ऐसी है जो आपकी जिंदगी में दुख दर्द पैदा करती है, पीड़ा पैदा करती है, कष्ट पैदा करती है, बंधन पैदा करती है, तकलीफ पैदा करती है। लेकिन दूसरी सत्संग की आदत, भक्ति करने की आदत, दर्शन की आदत, दान करने की आदत ऐसी आदत है जो समस्त बुरी आदतों के कांटा को निकाल कर बाहर कर देती है और जीवन में सुख शांति आ जाती है। जोर से ताली बजाओ। अब लगा है कि लोग जिंदा बैठे हैं। अभी तक ऐसा लग रहा था रूस और यूक्रेन के युद्ध के घायल योद्धा यहीं पड़े। हाँ, दमदारी रहना चाहिए थोड़ा। हंसना चाहिए। गुरुजी के साथ हंस लो। एक हंसने को मिलता कहाँ है? ऐसे कथा सत्संग में तो हंसने को बहुत कम मिलता है, क्योंकि जो महात्मा कथा सुनाता है वो स्वयं बहुत सीरियस रहता है। जैसे कोई मरीज सीरियस होता ना, और जब मरीज ही सीरियस है तो उसको जो लोग हॉस्पिटल ले गए वो भी सीरियस हो जाते। तो कथाकार ही सीरियस है तो श्रोता भी सीरियस हो जाता है। और इतना सीरियस, मैं तो सीरियस रहूं तो बहुत बीमार हो जाऊंगा। मैं सीरियस नहीं रहता, हंसते हंसते ज्ञान को समझा देता। थोड़ा हंसना भी। एक गांव में विवाह हो रहा था, तो गांव के सभी नर नारी, बच्चे, लड़के लड़कियां सब दूल्हा को देखने गए। दूल्हा को देखने का मन होता है, दुल्हन को भी देखने का मन होता है। क्यों मन होता है? लड़कियों का मन बहुत होता है। इसलिए विवाह में लड़कियां
और कुंवारे लड़के बहुत मिलेंगे, ढेर सारे थोक में पहुंचते, क्योंकि विवाह तो एक लड़की का हो रहा है, एक लड़के का हो रहा है, लेकिन बाकी जो लड़कियां पहुंची हैं और लड़के पहुंचे हैं वे सब विवाह के उम्मीदवार हैं। वो भी खड़े हैं चुनाव में, हमारा भी नंबर लाइन में लगे हैं। ये भी देखने जाते हैं कि कितनी दुर्दशा होगी, पहले से पता भी लगा लो। तो गए देखने लोग, क्योंकि विवाह के बाद आज तक कोई सुखी हमने नहीं देखा। भगवान राम सुखी नहीं रहे, सीता जी सुखी नहीं रही। जिस दिन से विवाह हुआ उसी दिन से दुख शुरू, रोना धोना शुरू, चिल्लपों शुरू, हाय हाय शुरू। और जब तक मर नहीं गए तब तक रोते धोते ही जिंदगी। उत्तर प्रदेश में गोंडा जिले में मेरा सत्संग था, तो एक माता जी मेरे पास में आई, बोली गुरुजी हमारे जीवन में दुख बहुत है। तो हमने कहा दुख है, कब से दुख है? बोले जब से शादी हुई तब से दुख ही दुख है। तो हमने कहा कितने साल हो गए? बोले 20 साल हो गए शादी हुई। तो हमने कहा 20 साल दुख ही दुख रहा, सुख नहीं मिला? बोले बिल्कुल सुख नहीं मिला, हर साल एक नया दुख बढ़ जाता है, कम नहीं पड़ता है। तो हमने कहा माता जी चिंता मत करो, शादी के बाद भगवान राम को भी दुख ही दुख मिला था, इसलिए हंसते हंसते भोग लो, किसी से कहो मत, अपनी इज्जत बचाकर भोगते रहो, उसी में पड़े रहो। तो उन्होंने कहा कुछ आपके पास मंत्र वंत्र नहीं है जो मंत्र पढ़ दो ये दुख खत्म हो जाए? हमने कहा हमारे पास ऐसा मंत्र है कि तुम ही खत्म हो जाओगी। बोले मैं खत्म हो जाऊंगी? हमने कहा हाँ तुम खत्म होगी तो दुख भी खत्म हो जाएगा। ना रहे बांस ना बजे बांसुरी, तुम ही मर गई तो दुख मर गए। दुख है लेकिन दुख में घबराओ मत, धैर्य रखो। धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ हो। गाइए ना। धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ हो। माली सींचे सौ घड़ा, ऋतु आए फल हो। माली सींचे सौ घड़ा, दुर्गी लाल यादव, ऋतु आए फल हो। खड़े हो जाओ। बद्री विशाल मंडल, ये दोनों सप्तहरी जिले से आए, राजविराज से, जहां प्रोग्राम करवाया था 3-4 साल पहले। ताली बजा दो इनके लिए। ऊपर आ जाओ। धीरे, खुद फल वल लाए हो तो भी ले आओ, साथ में निपट जाए। धीरे धीरे, हाँ बाद को मन बदल जाए तुम ही खा जाओ तो क्या फायदा, ले लेता हूं। धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ हो। गाइए, सब गाइए। माली सींचे सौ घड़ा, ऋतु आए फल हो। माली सींचे सौ घड़ा, ऋतु आए फल हो। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब। पल में परलय होएगी, बहुरी करेगा कब। पल में परलय होएगी, बहुरी करेगा कब। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजीर बिहार। ताली बजा दो दुर्गी प्रसाद यादव की। मंगल भवन अमंगल, साधारण मत समझना, बहुत महान भक्त। जय जय गुरुदेव
तुम्हारी मंगल भवन। ये बद्री श्री बद्रीदास मंडल, मंगल नहीं लोटा है नहीं कमंडल, केवल बद्रीदास मंडल। बहुत श्रद्धा। उन्होंने कहा कि गुरुदेव ना फल और ना चना चबेना, 5000 की राशि देता हूँ, जो इच्छा हो फल खरीदो और चाहे काजू खरीदो, चाहे कपड़ा खरीदो, चाहे तेल डालो गाड़ी में, और कुछ नहीं, सब दे दिया। ये भक्त ऐसा है बद्री विशाल मंडल, क्या नाम है, बद्री मंडल जी। ये भी वहीं सप्तहरी राजविराज से 10 रुपये रोज गुरु जी की सेवा में निकालते हैं। आज 1 साल की राशि 3650 गुरु जी के चरणों में भेंट किया है, और अपने घर भी ले गए थे, पधरौनी कराया था। और इनके यहाँ 3 दिन हम रुके थे राज बिराज में। अब फिर से मेरा जाने का मन है। इनके यहाँ जाने के बाद फिर कोरोना आया था, अब कोरोना गया है, अब फिर इनके यहाँ जाऊंगा। ठीक, बैठ। बड़े भागी मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद्ग्रंथन गावा। बड़े भागी मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद्ग्रंथन गावा। बड़े भागी मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद्ग्रंथन गावा। बड़े भाग्य पाई सतसंगा, बड़े भाग्य पाई सतसंगा। बिनहि प्रयास होहि भव भंगा, बिनहि प्रयास होहि भव भंगा। बड़े भागी पाई सतसंगा, बड़े भाग्य पाई सतसंगा। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, बड़े भाग्य मानुष तन पावा। सुर दुर्लभ सद्ग्रंथन गावा, सुर दुर्लभ सद्ग्रंथन गावा। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाए न जहि परलोक सवारा। बोलिए सद्गुरु भगवान की जय हो। तो गांव में विवाह था। दूल्हा दुल्हन को देखने के लिए गांव के नर नारी झुंड के झुंड इकट्ठे हो गए। गांव की लड़की आज दुल्हन बनी है और एक लड़का दूल्हा बना है। सब लोग देखने गए। दूल्हा को खुशी हुई कि मैं कुछ विशेष बन गया हूं, इसलिए सब देखने आए। दुल्हन को भी बड़ी खुशी कि आज क्या मेरा शान बान है कि हजारों लोग देखने आए हमको। जिस व्यक्ति को कोई देख लेता है ठीक से, उसका मन खुश हो जाता है। आप जब कपड़े पहन करके विराटनगर शहर में निकलते हैं तो अगर 10-20 लोग नजर उठाकर तुम्हारी तरफ देख लें तो तुम बहुत खुश हो जाते हो। तुम्हें लगता है कि हमारे में कुछ दम है जो लोगों ने हमको देखा है। एक नारी भी साड़ी सलवार कुर्ता पहनकर, जीन्स की पैंट पहनकर, टाइट पैंट, राइट पैंट, व्हाइट पैंट,
कान में झुमकादार कुंडल लटकाकर, नाक में पूरा छेद कराकर, नथुनी नथुना डालकर और निकलती है। यदि उसको कोई देखे ना तो उसका मन उदास हो जाता, दुखी हो जाता है कि 3-3 घंटे सजने धजने में लग गए, इतना बाल संवारा सुधारा, बाल मोड़ा, बाल घुमाया, बाल लटकाया, लेकिन ये सब बैल हैं क्या, देखते क्यों नहीं मेरी ओर। उसको दुख हो जाता है। अगर 10-20 लोगों ने भी उस स्त्री की ओर गौर से देख लिया तो उसको ऐसा लगता है कि हमारे में कुछ आकर्षण है, मैं बहुत सुंदर हूँ और मैं लोगों को अपनी तरफ खींच लेती हूँ और ऐसी वैसी स्त्री नहीं हूँ, इंद्रलोक की इंद्रपरी से कम नहीं। आहा, खुश हो जाती है। लेकिन याद रखना, ये इसी का नाम तो माया है, इसी का नाम माया है। जब तक हम दूसरों को स्वयं को दिखाने के लिए आकर्षित करना चाहते हैं, तब तक हम माया का धंधा कर रहे हैं, माया के खेल में फंसे हुए। जब तक हम दूसरों को देखकर आकर्षित होते हैं, तब तक हम माया के गुलाम बने रहते हैं। याद रखना, ना दूसरों को आकर्षित करना है, ना खुद आकर्षित होना है, सिर्फ और सिर्फ अपनी आत्मा में स्वयं को आकर्षित करके मस्त रखना है। इसी का नाम भक्ति का मार्ग है, यही भक्ति का मार्ग है। शरीर को कितना सजाओ, जितना शरीर को सजाओगे उतनी अधिक सजा पाओगे, ये पक्का है। और फैशन की दुनिया में सजने धजने का कोई अंत नहीं है। बालों का फैशन, गालों का फैशन, सोने चांदी के आभूषणों का फैशन, कपड़ों का फैशन, पेंट का फैशन, साड़ी सलवार का फैशन, ये फैशन का कोई अंत नहीं है। और याद रखना, कपड़े चाहे जैसे आप पहनो, सबसे सुंदर वह है जिसका स्वभाव सुंदर है, जिसका चरित्र सुंदर है, जिसकी वाणी मधुर है और जिसके कर्म सुंदर है और जिसका व्यवहार पवित्र है, वो सबसे सुंदर होता है। याद रखना, कृष्ण भगवान और राम भगवान और शंकर भगवान ये रंग में तो सांवले थे, लेकिन इनमें गुण बहुत सुंदर थे, जिसके कारण वे भगवान कहलाए। हमारा आपका रंग गोरा हो, सांवला हो, चेहरे की बनावट बहुत सुंदर हो, कम सुंदर हो, इसका ज़्यादा महत्व नहीं है। हमारा चरित्र सुंदर होना चाहिए, स्वभाव सुंदर होना चाहिए। और जिसका स्वभाव सुंदर होता है उसका प्रभाव भी सुंदर हो जाता है और उसके प्रति लोगों का भाव भी सुंदर हो जाता है और उसकी जिंदगी में किसी भी चीज का अभाव नहीं रहता है। और याद रखना, जिसका चरित्र सुंदर होता है उसके चित्र का भी सम्मान होने लग जाता है, चित्र का सम्मान होने लग जाता है। इसलिए चरित्र को भी सुंदर बनाइए। तो सब गांव के नर नारी दूल्हा दुल्हन को देखने गए। आदमी दुनिया में सब कुछ देखता है, दूसरों को देखता है, जानवरों को देखता है, मकान देखता है, दुकान देखता है, सामान देखता है, मार्केट देखता है, लेकिन कोई बिरले ऐसा आदमी होगा जो खुद को देखता हो कि हम क्या है। अपने आप को हम नहीं देख पाते। सब कुछ संसार में देख लेते हैं, लेकिन खुद को नहीं देख पाते हैं कि हम क्या है। अपने आप को देखो, तुम शरीर नहीं हो, तुम अजर अमर अविनाशी चेतन आत्मा हो।
शरीर तो ऊपर का ढांचा है, जैसे तुम कपड़ा पहनते हो ना, लेकिन तुम कपड़ा नहीं हो, आप कपड़ा नहीं है। कपड़ा अलग है, आप अलग है, शरीर अलग है, आत्मा अलग है। तुम आत्मा हो, आप आत्मा हो। तुम आत्मा हो मेरी, हम परमात्मा तेरे, परमात्मा तेरे। तुम आत्मा हो मेरी, हम परमात्मा तेरे, हम परमात्मा तेरे। इस दिन जपता तेरा नाम, मेरे आधार तुम ही हो, प्राणाधार तुम ही हो, जीवन धार तुम ही हो, मेरे आधार तुम ही हो। निस दिन जपता तेरा नाम, मेरे आधार तुम ही हो, प्राणाधार तुम ही हो, जीवन धार तुम ही हो, नैया पार तुम ही हो। निस दिन जपता तेरा नाम, मेरे आधार तुम ही हो, जीवन धार तुम ही हो, प्राणाधार तुम ही हो, प्राणाधार तुम ही हो। गोथों फूलन की माला, मेरे प्राणाधार तुम ही हो, जीवन धार तुम ही हो। गोथों फूलन की माला, मेरे प्राणाधार तुम ही हो, जीवन धार तुम ही हो, नैया पार तुम ही हो, नैया पार तुम ही हो। मेरे आधार तुम ही हो, प्राणाधार तुम ही हो, जीवन धार तुम ही हो, मेरे आधार तुम ही हो। बोलिए सद्गुरु भगवान की जय। बहुत बड़ी बात है, ध्यान देना। ये जीवन बहुत मधुर है। सीधे बैठ जाओ, शरबत पियो लेकिन शरारत मत करो, शांति बनाओ। साहिब बंद की देखना बहुत बड़ी चीज है। कौन किस तरह से किसको देखता है। जिसकी दृष्टि अच्छी है उसके लिए सृष्टि भी अच्छी है, जिसकी दृष्टि खराब है उसके लिए पूरी सृष्टि खराब दिखाई देती है। चश्मा एक गरीब आदमी ने किसी अमीर आदमी की गाय खरीदा। अमीर का कोई सामान गरीब को बहुत मजबूरी हो तो खरीदे, नहीं तो नहीं खरीदना चाहिए, क्योंकि अमीर आदमी की गाय भी धीरे धीरे अमीर हो जाती है। कभी कभी वो गाय हलवा भी खाती थी, कभी पूड़ी खाए, कभी मालपुआ खाए। अमीरों की गाय क्या पूछना। किसी गरीब आदमी को अमीर की लड़की को बहुत बहू नहीं बनाना चाहिए, पुतोहू। अरे वो अमीर घर की लड़की तुम्हारे घर आएगी, वो खपड़ेल में छपड़ेल में नहीं रहेगी, तुम्हारी खोपड़ी फोड़ देगी। हाँ, बहुत सावधान रहिए। हाँ। और किसी गरीब गुरु को बहुत अमीर घर के लड़के को साधु नहीं बनाना चाहिए। वो अमीर घर का लड़का होगा अमीर ज्यादा, और गरीब गुरु खाम खा रगड़ जाएगा उसके चक्कर में। ठाट बाट से रहने वाला लड़का ये गुरु के पास में पता नहीं सेट हो पाए ना हो पाए। इसलिए तो अमीर व्यक्ति की गाय खरीद लिया ये गरीब व्यक्ति ने, थोड़ा सस्ती मिल गई। अमीरों को क्या परवाह, ले जाओ, सिर से बला हट जाए। गाय जब पहुंची गरीब के घर में तो गाय ने चारा खाना छोड़ दिया, क्योंकि उस गरीब ने उसके सामने भूसा रख दिया। तो गाय भूसा देख करके बहुत गुस्सा हो गई।
और उस भूसा में मुंह से मारकर फेंक दिया उसको। है क्या लेकर आए हो? अमीर की गाय गरीब के घर फंस गई। अब गाय भी दुखी है और वो गरीब भी दुखी है। गाय इसलिए दुखी है क्योंकि उसके लायक चारा नहीं है, और गरीब गाय का मालिक वो दुखी है कि गाय चारा खाती नहीं। दूध दोहने गया, गाय ने दूध नहीं दिया। गाय बोल रही है, गाय बुलवाता है, अब भूखों मर रही हूं कर रही। एक गरीब बेचारा दुखी हो गया है। ये हमारे आश्रम की गौशाला का दर्शन टीवी स्क्रीन पर हो रहा है। आहा, गौशाला गरीब का मन दुखी हो गया जब दूध नहीं दिया। 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गए, गाय ने चारा पूरा छोड़ दिया। क्योंकि वो हरा चारा खाती थी, खली दाना खाती थी, गुड़ रोज खाती थी, और यहाँ वो भूसा मिला। गाय को बहुत दुख हुआ कि भाग्य फूट गई। याद रखना, जानवरों की भी किस्मत होती है, लड़कियों की भी किस्मत होती है, और बच्चों की भी किस्मत होती है, बूढ़ों की भी किस्मत होती है, बहुओं की भी किस्मत होती है। किस उम्र में और किस समय किस घर में तुम पहुंच जाओगे, तुम्हें दुख भोगना पड़ेगा कि सुख भोगना पड़ेगा, ये सब तुम्हारी किस्मत तय कर देगी। इसलिए याद रखना, हमेशा पुण्य कमाई। जो धन कमाते हो, जो अन्न कमाते हो, उसमें से थोड़ा दान भी करो। दान करने से बहुत पुण्य होता है। भंडारा भी करो। तुम भंडारा नहीं कर सकते हो पूरा बड़ा, तो वार्ड नंबर 18 विराटनगर में यदि भंडारा हो रहा है, सत्संग हो रहा है, तो उसमें अपनी तरफ से 10 किलो चावल लाकर शामिल कर दो, तो तुम्हारे नाम से भी भंडारा उसी में होगा। आज भी यहां भंडारा है, कल भी यहां भंडारा था, और कल भी भंडारा होगा। और सभी श्रोताओं से कहूंगा कि आपका तन यहां आया है, मन भी यहां है, लेकिन आपका अन्न भी इस भंडारा में शामिल होना चाहिए। तो कम से कम 5 किलो 10 किलो जितनी पोटली ला सको, कल चावल ला करके यहां ढेर लगा देना, तो तुम्हारा भी भंडारा में हिस्सा लग जाना चाहिए, पुण्य में। जोर से ताली बजाओ, कंजूस आदमी चुपचाप बैठे। भंडारा उसे कहते हैं जिसमें सैकड़ों लोग अपना तन मन धन अन्न शामिल करते हैं, सेवा करते हैं, उसको भंडारा कहते हैं। और जिसको एक आदमी करता है उसको केवल भोज कहते हैं, भोज कहते हैं। और भोजन तो रोज होता है, भंडारा तो कभी कभी होता है। और भंडारा में परिचित अपरिचित सत्संगी भाई बहन सब आकर के थोड़ा सा भोग लगाते हैं, उसे फिर महाप्रसाद कहते हैं, जिसको खाने के बाद पूरी जिंदगी का दुख दूर होता है, दुख दूर होता है। कल मौका है, सबके लिए व्यास गादी ने निर्देशित कर दिया है, ऐसा कोई घर बचना नहीं चाहिए जहां से 10 किलो 20 किलो 50 किलो 5 किलो चावल ना आए। और दाल हो तो 1 किलो दाल भी अलग से पोटली बांध के ले आओ, सबके नाम से भंडारा हो जाए। जो दे चुके हैं वो तो बाजी मार गए। देखिए भंडारा चल रहा टीवी स्क्रीन में, लोग भोजन कर रहे हैं, ये हमारे आश्रम का भंडारा है। क्या बात, कितना आनंद आ रहा है। आहा हा, आश्रम में भंडारा हो रहा है। हमारा आश्रम लखीमपुर खीरी में है, वहां भंडारा चलाता हूं मैं भी। किसी के काम जो आए
उसे इंसान कहते हैं। किसी के काम जो आए आश्रम का दर्शन भी कीजिए। टीवी स्क्रीन में आश्रम का दर्शन कराया जा रहा है। पराया दर्द अपनाए उसे भगवान कहते हैं। पराया दर्द अपनाए उसे भगवान कहते हैं। खिला कर जो खाए उस इंसान कहते हैं। जो खिला कर खाए उस इंसान कहते हैं। पराया दर्द अपनाए उसे भगवान कहते हैं। पराया दर्द अपनाए उसे भगवान कहते हैं। उसे भगवान कहते हैं। उसे इंसान कहते हैं। छत्तीसगढ़ के आश्रम का दर्शन कराया जा रहा है। स्वर्ग जैसा आश्रम है। ये मेरा बेडरूम है जहाँ विश्राम कहते हैं। किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं। क्या नाम है? नीरज। कभी धनवान है कितना, कभी इंसान निर्धन है। कभी धनवान है कितना, सुंदर कुंभ मेला है। इंसान निर्धन है। कभी सुख है कभी दुख है, इसी का नाम जीवन है। कभी सुख है कभी दुख है, इसी का नाम जीवन है। जो मुश्किल में न घबराए उसे इंसान कहते हैं। जो मुश्किल में न घबराए उसे इंसान कहते हैं। किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं। पराया दर्द अपनाए उसे भगवान कहते हैं। उसे भगवान कहते हैं। उसे भगवान कहते हैं। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। बड़ी प्रसन्नता हो रही। धन्य है नेपाल देश, धन्य है यहाँ के सत्संगी भाई बहन। मेरी उम्मीद से ज़्यादा श्रद्धालुओं की श्रद्धा का दर्शन हो रहा है। मैं आपको सुना रहा था, नजरें बदली तो नजारे बदल गए। नजरें बदली तो नजारे बदल गए और किश्ती ने रुख बदला
तो किनारे बदल गए, किनारे बदल गए। मल्लाह जब अपना रुख बदलता है तो नाव पूरब किनारे तरफ जा रही थी, पश्चिम किनारे की ओर चली जाती है। नजर बदलते ही मनुष्य की जिंदगी का नजारा बदल जाता है। याद रखना, नजरें सुधार लो तो नजारे सुधर जाएंगे। जिनकी नजरें बिगड़ गई उनके नजारे बिगड़ गए। आपकी नजर का खेल है। किसके प्रति क्या नजर रखना है, इस बात का विवेक होना चाहिए। नजरें बदली तो नजारे बदल गए। आहा, ये शोरगुल जो मचा रहे हैं, मेरी इच्छा है थोड़ी देर शरबत पिलाना बंद कर दिया जाए। इसमें बहुत डिस्टर्ब होगा। जितना शरबत घुल गया है उतना पिला दो और 1-1.5 घंटे शरबत मत पिलाओ। कार्यकर्ता ध्यान देंगे सूचना पर, क्योंकि लोग शरबत देखते हैं तो उनको डर लगता है जल्दी पी लो, हो सकता ख़त्म हो जाए तो अपने को नहीं मिलेगा, तो इसमें भागम भाग करने लग जाते हैं। अरे शरबत तो घर में भी मिल जाएगा, लेकिन ये सत्संग घर में नहीं मिलेगा। इसलिए सत्संग की तरफ ध्यान दो। बस जितना घुल गया उसको पिला दो, बाकी बंद कर देना 1-1.5 घंटा तक, फिर बाद को पिलाएंगे। जब आरती शुरू होगी तब पिला देना। गांव के नर नारी दूल्हा दुल्हन को देखने गए। एक 8 साल का बच्चा भी दूल्हा और दुल्हन को देखने के लिए गया। उसके मन में भी उत्सुकता हुई कि मैं भी देख लूं दुल्हन कैसी है, दूल्हा कैसा है। बच्चा रोने लगा तो उसके पिता ने कहा, तू क्यों रोता है? तू ना दूल्हा है ना दुल्हन है, तुझे रोने क्या जरूरत है? बोले मुझे दिखाई नहीं दे रहा है, मेरी लंबाई कम है, मैं छोटा हूँ, लोग ऊंचे हैं लंबे हैं, सब आड़ हो जाता छिप जाता है, इसलिए। उसके पिता ने बच्चे को उठाया, उठा करके अपने कंधे पर बिठाया। बोले ले देख ले, अब तू सबसे ज्यादा लंबा हो गया। देखा तो बच्चा आश्चर्य में डूब गया और कहने लगा कि पिताजी, नहीं देखा था तो ही अच्छा था, देखा हूं तो मन में बड़ा संदेह खड़ा हो गया। बोले क्या संदेह? बोले ये संदेह है कि आज दूल्हा दुल्हन विदा हो रहे हैं, दुल्हन भी रो रही है, दुल्हन के माँ बाप रो रहे हैं, दुल्हन के भाई बहन रो रहे हैं, गांव के लोग भी आंसू पोंछ रहे हैं, आज बेटी विदा हो रही है। लेकिन ये दूल्हा नहीं रो रहा, ये हंस रहा है। इसका कारण क्या है? दूल्हा हंस रहा, ये नहीं रो रहा। तो बाप ने कहा, बेटा सच बता दूं? बोले हाँ बताओ, ये क्यों नहीं रो रहा है? तो बाप ने कहा, बेटा ये दूल्हा सिर्फ आज भर हंस ले, कल से इसको जिंदगी भर रोना पड़ेगा। बहुत खतरनाक है।
दूल्हा दुल्हन दोनों विदा हो गए। बच्चे के मन में भाव बैठ गया कि क्या संसार है। कबीर जब हम पैदा हुए जग हंसे हम रोए। कबीर जब हम पैदा हुए जग हंसे हम रोए। ऐसी करनी कर चलो हम हंसे जग रोए। धन्य हो बेटी, महान हो तुम, सबको आरती का दर्शन करा रही, धन्य हो। कबीर जब हम पैदा हुए, गाओ क्यों नहीं गाते हो? जब तुम पैदा होते हो तो तुम रोते हो, लेकिन संसार के लोग हंसते हैं। कबीर जब हम पैदा हुए जग हंसे हम रोए। ऐसी करनी कर चलो हम हंसे जग रोए। कबीर ने 2 लाइनों में जीवन की कितनी मार्मिक बात कह दी है। कबीर जब हम पैदा हुए जग हंसे हम रोए। आहा, मनुष्य का जब जन्म होता है तो मनुष्य का बच्चा रोता है। और जिसके घर में मनुष्य का बच्चा जन्म लेता है, घर के लोग खुशी मनाते हैं, हंसते रहते हैं। जिनके घर में पैदा हुए वो लोग हंस रहे हैं, लेकिन जो पैदा हुआ है वो रो रहा है। ये क्या विडंबना है। जन्म लेने वाले को खुशी नहीं है, लेकिन जिनके घर में जन्म हुआ है बच्चे का, उन लोगों को बहुत बड़ी खुशी है। कबीर कहते हैं, रोते रोते तुम्हारा जन्म हुआ है। जिंदगी ऐसी बना जिंदा रहे दिल साथ तू। अब जिंदगी को ऐसा बनाना कि हंसते हंसते जिंदगी व्यतीत हो। ऐसा जीने का तरीका सीखना कि हंसते मुस्कराते जिंदगी बीत जाए। बहुत दिन हो गए मुस्करा नहीं पाए, हंस नहीं पाए। ज्यों ज्यों उम्र इंसान की बढ़ती है त्यों त्यों उसकी हंसी खुशी घटती है। बहुत गौर करना। इंसान की उम्र, लोग कहते हम बड़े हो गए, लेकिन आपकी खुशियां छोटी हो गई। शरीर तो बड़ा हो गया, शरीर का वजन बढ़ गया, लेकिन भजन नहीं बढ़ा। शरीर का वजन बढ़े, साथ में भजन भी बढ़े, तो खुशियां बढ़ सकती है। कितने लोग तो इतना माया मोह में फंस गए हैं, परिवार के मोह में, समाज के व्यामोह में, नशा व्यसन की आदतों के चक्कर में, कि वो भक्ति भजन बिल्कुल छोड़ कर बैठे हैं। जिंदगी ऐसी बना जिंदा रहे दिल साथ तू। गा दो, दोहरा दो।
बड़ी मार्मिक पंक्तियां हैं। जिंदगी ऐसी बना जिंदा रहे दिल शाद तू। गाइए शतानंद शाह। आज इनके घर गया था मैं, खड़े हुई बड़ी श्रद्धा से आरती फूल माला खीर सब संतों को खिलाया, फल खिलाया, दक्षिणा भी दिया। महान भक्त। आज गुरुमंत्र भी लिया। उसकी पत्नी कविता, बेटी वंदना, मैंने उसकी पत्नी से कहा गुरुमंत्र ले लो, तो इस भक्त ने कहा इनको छोड़ दो आप गुरुदेव, जीने दो, मत छेड़ो इनको। तो मैंने कहा ले ले बेटी, ले 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 ले। हंस रही थी, लेकिन अभी थोड़ा वही बात है, रामा रामा हरे हरे। बैठो। पर ये भक्त हो गया। ये मनुष्य जीवन भक्ति के लिए मिला था। सतनाम 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 बोल, ताली बजाए जा सतनाम बोल। सतनाम 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 बोल। जय करुणामय सतनाम बोल। जय करुणामय सतनाम बोल। सतनाम 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 बोल। सतनाम 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 बोल। गर्भ माही तुम भक्ति कबूले। गर्भ माही तुम भक्ति कबूले। बाहर आकर उसको भूले। बाहर आकर उसको भूले। सतनाम 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 बोल। जय करुणामय सतनाम बोल। सतनाम 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 बोल। जय करुणामय सतनाम बोल। जय करुणामय सतनाम बोल। सतनाम 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 बोल। सतनाम 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 बोल। बोलिए सद्गुरु भगवान की जय। ध्यान को एकाग्र करो। जब ये जीव गर्भ में आता है, मां के गर्भ में, तो गर्भ के दुख से दुखी होकर संकल्प लेता है। क्यों? क्योंकि गर्भ में बहुत दुख है, बहुत गर्मी है, वहां टेम्परेचर बहुत हाई रहता है मां के गर्भ में। और वहां एक झिल्ली में पॉलीथीन में बंधा हुआ बालक पड़ा रहता है। सिर नीचे है, पांव ऊपर है। कोई बच्चा जन्म लेता है तो पहले उसका सिर जो है आगे जन्म लेता है, पीछे से पूरा शरीर बाहर आता है। और 9 महीने मां के पेट में उल्टा लटका रहता है। बहुत दुख की बात है। बहुत बड़ी बात है। कितना दुख होता होगा। वहां कोई स्वतंत्रता नहीं है। मां के गर्भ में बहुत बड़ा बंधन है। जेल में तुम हिलडुल सकते हो, इधर उधर घूम सकते हो, टहल सकते हो, बात कर सकते हो, लोगों से मिल सकते हो, लेकिन मां के पेट में जो बालक है, जेल से भी बड़ी जेल है, वो सेंट्रल जेल है, बंधन है, गर्भ का दुख। और इतना दुख भोगते भोगते वो जीव संकल्प लेता है कि जन्म लेते ही
माँ के गर्भ से बाहर होते ही गुरु की भक्ति करूंगा। लेकिन जब जन्म लिया, बाहर आया, तो गुरु को भूल गया, भक्ति को भूल गया। गर्भ माँ ही तुम भक्त कबूले, और बाहर आकर उसको भूले। भूल गए। कहाँ भूल गए? माया मोह में भूल गए। आँख खुली, ये संसार देखा, लगा कि यही सब सच है, और इसी के गोरख धंधा में 100 साल की जिंदगी गंवा दिया है। फिर वो सतनाम 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 बोल, वो तो भूल गया। अब झूठ नाम झूठ नाम झूठ नाम बोल चालू हो गया। भक्ति कबूला था कि भक्ति करूंगा, सेवा करूंगा, परोपकार करूंगा, साधना करूंगा, तपस्या करूंगा, ये सब भूल गए। अब बस मांस मछली खाने में जुटे हुए, अंडा मुर्गा खाने में लगे हुए, खूब दारू पीते, दमादम मस्त कलंदर, इन मूर्खों का पहला नंबर। खाओ, सारी जिंदगी राक्षसी जिंदगी बना दिया है। राक्षस कौन है? राक्षस के लक्षण क्या हैं? शिव जी पार्वती को रामचरितमानस रामायण में समझा रहे हैं कि राक्षस कौन है। भवानी ने पूछा, हे शिव भगवान, राक्षस कौन है? भवानी अपने पति शंकर जी को भगवान कहती थी, और शंकर जी अपनी भार्या को देवी कहते थे। भगवान श्री राम, भगवान शंकर, इनमें बहुत बड़ी सभ्यता थी। पार्वती को देवी कहते थे। आजकल के कितने पति लोग अपनी पत्नी को चुड़ैल कहते हैं, नाराज हो जाते, कहते ये चुड़ैल है। कितनी स्त्रियां अपने पति को तो सुअर कहती है, सुअर है, पूरा गधा है। इस नश्वर संसार में एक सांसारिक नारी के लिए उसका पति भगवान के बराबर होता है। इस क्षणभंगुर संसार में एक पुरुष के लिए, पति के लिए नारी देवी के समान होती है। तभी आपका घर मंदिर बनेगा, घर तीर्थ बनेगा। घर ही में गंगा, घर ही में जमुना, घर ही में गंगा, घर ही में जमुना, घर ही में तीर्थ बनैबै, मंदिर हम काहे को जैबै। घर ही में तीर्थ बनैबै, मंदिर हम काहे को जैबै। काहे को जैबै, काहे को जैबै, काहे को जैबै, काहे को जैबै। घर ही में तीर्थ बनैबै, मंदिर हम काहे को जैबै। घर ही में तीर्थ बनैबै, मंदिर हम काहे को जैबै। घर ही में गंगा, घर ही में जमुना, घर ही में गंगा, सब गाइए, भाव से गाइए। घर ही में तीर्थ बनैबै, मंदिर हम काहे को जैबै। घर ही में तीर्थ बनैबै, मंदिर हम काहे को जैबै। सासू को गौरा, ससुर महादेवा, सासू को गौरा, ससुर महादेवा। स्वामी को ईश्वर बनैबे, मंदिर हम काहे को जैबे। स्वामी को ईश्वर बनैबे, मंदिर हम काहे को जैबे।
घर ही में तीरथ बनैबे मंदिर हम काहे को जइबे घर ही में तीरथ बनैबे मंदिर हम काहे को जइबे संतन के सत्संग तीरथ में संतन के सत्संग तीरथ में मली मली दाग छोड़ैबे मंदिर हम काहे को जइबे मली मली दाग छोड़ैबे मंदिर हम काहे को जइबे घर ही दाग छोड़ैबे मंदिर हम काहे को जइबे माली माली दाग छोड़ैबे मंदिर हम काहे को जइबे घर ही में तीरथ बनैबे मंदिर हम काहे को जइबे मात पिता की सेवा करिके मात पिता की सेवा करिके कोटि न तीरथ फल पैबे मंदिर हम काहे को जइबे कोटि न तीरथ फल पैबे मंदिर हम काहे को जइबे घर ही में तीरथ बनैबे मंदिर हम काहे को जइबे बहुत कहई कबीर सब अवगुण तज के कहई कबीर सब अवगुण तज के जीवन सफल बनैबे मंदिर हम काहे को जइबे जीवन सफल बनैबे मंदिर हम काहे को जइबे। बोलिए सद्गुरु भगवान की जय। आइए शिव जी पार्वती को समझा रहे हैं कि हे पार्वती, राक्षस वो है खाई कबाब शराब सरोजा, निस्दिन पर नारिन कहाँ खोजा, जिनके यश आचरण भवानी, ते जानो निश्चर संप्राणी। माँ नहीं मात पिता नहीं देवा, साधुन से करवाऊँ ही सेवा, जिनके यश आचरण भवानी, ते जानो निश्चर संप्राणी। बड़ी मार्मिक चौपाइया है, ध्यान देना। खाई कबाब शराब सरोजा, शिव जी कहते हैं जो मांस मछली खाते हैं, अंडा खाते हैं, शराब पीते हैं, पराई स्त्रियों को छेड़ते हैं, माता पिता को सताते हैं, दुख देते हैं, वे सब राक्षस होते हैं। आपके गृहस्थ आश्रम में, आपके घर में जीते जाते देवी देवता के समान माता पिता है, सास ससुर है। उनकी सेवा करो, उनका सम्मान करो, आदर करो। घर को मंदिर बनाओ, घर को घूरा न बनाओ। घर में प्रेम से रहो, कलह कलेश मत करो। अपनी गुस्सा को भी कंट्रोल करो, लालच को छोड़ो, सभी का ख्याल रखो, परस्पर प्रेम से रहो।
आपका जीवन मंगलमय होगा। आज आदमी के पास में घर है, घर में सामान है, लेकिन घर में प्रेम नहीं है, और प्रेम न होने के कारण आदमी का मन दुखी रहता है। कबीर साहब कहते हैं प्रेम की बहुत बड़ी जरूरत है। प्रेम में वह शक्ति है कि भगवान भी प्रेम के कारण बस में हो जाता है। बहुत सुंदर है, इसलिए प्रेम की गंगा बहा दो। भक्ति और संपत्ति को लेकर प्रवचन शुरू हुआ है। आइए, भक्ति कहाँ मिलती है, भक्ति कौन देता है? वास्तव में भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी, बिनु सतसंग न पावहि प्राणी। भक्ति स्वतंत्र है, भक्ति सकल सुखों की खान है। बिना सत्संग के भक्ति किसी को नहीं मिलती। सत्संग के सरोवर में भक्ति के हीरे मोती मिल जाते हैं। बिनु सत्संग न पावहि प्राणी। और भक्ति के मार्ग पर वही पांव बढ़ाता है। अति गुरु कृपा जाहि पर होई, पांव दे यही मार्ग सोई। जिस पर गुरु की अति कृपा हो जाती है, वही भक्ति के पथ पर पांव आगे बढ़ाता है। भक्ति का मार्ग सुखद है, भक्ति में कोई दुख नहीं। जो सुख पायो राम भजन में, सो सुख नाही अमीरी में। मन लागो मेरो यार फकीरी में। जो सुख पायो राम भजन में, सो सुख नाही अमीरी में। मन लागो मेरो यार फकीरी में। भक्ति में जो सुख है और कहीं नहीं। आज भक्ति के प्रभाव से काठमांडू से प्रिय भक्त डॉक्टर श्री अजय कुमार यादव जी अपनी पत्नी श्रीमती जूली चौधरी के साथ में आई हुई। आओ प्रणाम कर लो। पुत्री हिनाया को भी आशीर्वाद दिलवाना चाहते हैं। आइए। आनंद है। टीवी में देखा था, कह रही हैं कि स्वप्न में नहीं सोचा था कभी आमने सामने दर्शन होंगे। आज वो हो गए। ये जूली देवी बहुत भाग्यशाली है, इसको आशीर्वाद देता हूँ। खींच लो फोटो। आहा, ताली बजा दो इनके अभिनंदन में। आशीर्वाद है। डॉक्टर अजय कुमार यादव काठमांडू से आए थे। मुस्कुराते रहो, गुनगुनाते रहो। वक्त जीवन का यूं ही निकल जाएगा। मुस्कुराते रहो, गुनगुनाते रहो। वक्त जीवन का यूं ही निकल जाएगा। मुस्कुराते रहो,
गुनगुनाते रहो। वक्त जीवन कयों ही निकल जाएगा, गर लगन सच सदगुरु से लग जाएगी। सार जीवन का नक्शा बदल जाएगा, मुस्कुराते रहो गुनगुनाते रहो। वक्त जीवन कयों ही निकल जाएगा, वक्त जीवन कयों ही निकल जाएगा। गर लगन सच सदगुरु से लग जाएगी, गर लगन सच सदगुरु से लग जाएगी। सार जीवन का नक्शा बदल जाएगा, सार जीवन का नक्शा बदल जाएगा। सार जीवन का नक्शा बदल जाएगा, सारे जीवन का नक्शा बदल जाएगा। बोलिए सद्गुरु भगवान की जय। सीधे बैठ जाइए, इनको भी आशीर्वाद दे देता हूँ। बस थोड़ी देर बंद कर दूंगा, 15 मिनट बैठ। आनंद आ गया, बहुत अच्छा लगा। गौर से ध्यान देना। समय सरकता जा रहा है, जीवन थोड़ा है, जीवन में बाधाएं बहुत है। हर जीव सुख ढूंढ रहा है, लेकिन संसार में सुख लोगों को मिल नहीं रहा। सुख ढूंढते ढूंढते जिंदगी की शाम आ जाती है, अंधेरा हो जाता है, मृत्यु का समय निकट आ जाता है, सुख नहीं मिलता है। लेकिन भक्ति के मार्ग में सुख का खजाना गड़ा हुआ है। इसलिए भक्ति की राह पकड़ो, और भक्ति का पहला नियम सुबह शाम गुरुदेव का ध्यान करो। दूसरा नियम माला सदैव पहनो। तीसरा नियम शाकाहारी बन जाओ। चौथा नियम व्यसन मुक्त हो जाओ। और पांचवा नियम खूब प्रवचन सुनो। और छठा नियम दान पुण्य परोपकार करते रहो। बस इतना ही नियम है, इससे ही कल्याण हो जाएगा। भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी, बिनु सतसंग न पावहि प्राणी। भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी। भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी। पुण्य पुंज बिनु मिलहि न संता। सत्संगत संस्कृत करयंता। जब ढेर पुण्य इकट्ठा होता है तब कोई महान संत का दर्शन होता है, और संत जब मिलता है तो सत्संग प्राप्त होता है, और सत्संग जब मिलता है तो उससे भक्ति प्राप्त होती है।
और भक्ति, कबीर कहते हैं, दुनिया की संपत्ति को तराजू के एक पलड़े पर रख दिया जाए और तराजू के दूसरे पलड़े पर भक्ति को रख दिया जाए, डांडी पकड़कर उठाया जाए तो भक्ति का पलड़ा भारी होगा और संपत्ति का पलड़ा हल्का हो जाए। क्योंकि संपत्ति इसी लोक में तुम्हारा साथ देती है, लेकिन भक्ति आपका परलोक में भी साथ देती है। इसलिए संपत्ति से भक्ति बड़ी होती है। बहुत बड़ी बात है, याद रखना। भक्ति तुम्हारी गलत आदतों को भी छोड़ा देती है। और कबीर साहब कहते हैं कि भक्ति भजन क्या है, आदत जरा सुधार लो बस हो गया भजन, मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन। मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन, आदत जरा सुधार लो बस हो गया भजन। अभी कोई जाएगा नहीं, तरंग मार लो। अभी महामंगल आरती होगी और महामंगल आरती के बाद आदत जरा सुधार, भजन सत्संग का प्रोग्राम, आदत जरा जो बाहर से संत लोग आए और संत मेरे अलावा बस हो गया, उनके भजन सत्संग का प्रोग्राम भी होगा। आए हो धैर्य बांध कर कहाँ से और जाओगे कहाँ, आए हो तुम कहाँ से और जाओगे कहाँ, इतना तो दिल विचार लो बस हो गया भजन। आदत जरा सुधार लो बस हो गया भजन। मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन। आदत जरा सुधार लो बस हो गया भजन। कोई तुम्हें बुरा कहे तो सुन कर क्षमा, वाणी कसर संभाल लो बस हो गया भजन। वाणी कसर संभाल लो बस हो गया भजन। आदत जरा सुधार लो बस हो गया भजन। आदत जरा सुधार लो बस हो गया भजन। बोलिए सद्गुरु भगवान की जय, आज के आनंद की जय, साहिब बंदगी, साहिब बंदगी। आइए सत्संग के विसर्जन की ओर हम चलते हैं। आपकी भक्ति का रूप व्यापक होना चाहिए। गुरु भक्ति का मतलब होता है तुम जिस देश में रहते हो उस देश की भी भक्ति होना चाहिए। गौ भक्ति भी होना चाहिए, मातृभक्ति, पितृभक्ति, भ्रातृभक्ति। आपके अंदर
भाई के प्रति भी भक्ति का भाव होना चाहिए, माता पिता के प्रति भी भक्ति का भाव हो, तब गुरु भक्ति पूर्ण मानी जाती है। केवल गुरु का नाम जपते रहो और माता पिता का ख्याल ना करो तो भक्ति अधूरी रह जाती है। अपने भाई बहन का ख्याल ना करो, भक्ति अधूरी रह जाती है। भक्ति को पूरा करना है तो याद रखना, कुटुंब भक्ति भी होनी चाहिए, ग्राम भक्ति भी हो, गांव के प्रति भी प्रेम होना चाहिए। जब यहां सत्संग की चर्चा चलने लगी, रविंद्र साहब, किशुन दास साहब, मांगन साहब आदि आदि सब आपस में चर्चा कर रहे थे। कि कैसे होगा प्रोग्राम, गुरुजी को बुलाना है, बड़ा प्रोग्राम होगा, बड़ा भंडारा होगा, खर्चा बड़ा होगा। तो एक दिन चाय की दुकान पर राम प्रसाद ऋषि देव खड़े थे। राम प्रसाद ऋषि देव ने जब सुना, आइए राम प्रसाद, तो उन्होंने कहा यदि तुम असंग देव को बुलाओगे तो जो ये मंडप वंडप का खर्चा है आधा मैं दे दूंगा। तो उन्होंने यंसी नेपाली करेंसी 1,76,000 दिया। कितना? 1,76,000। ताली बजा दो, ऊपर आ जाओ। ये देखिए कितना बड़ा दानी भक्त। ये सामने वाला इनका मकान है। उनके बेटे अनिल और दीपक, उनको भी हम धन्यवाद देते हैं। इनके लिए जोरदार ताली बजाइए। इनकी महिमा अपरंपार। 1,76,000 इस सत्संग कमेटी को प्रदान किया है और मेरी पधरौनी भी किया है। और साधु संतों के लिए लगभग 15 मच्छरदानी लाकर दान दिया है। मच्छरदानी बहुत श्रद्धा है। धन्य हो। जोरदार ताली बजाकर इनका अभिनंदन करो। इनको हम धन्यवाद देते हैं, शुभकामना करते वहां बैठ जाओ। हमारे बीच में इस कार्यक्रम में जिनका विशेष सहयोग है, रविंद्र कुमार दास, सावित्री देवी दासिन, राजेश दास, धनिक लाल दास, किशुन देव दास, राजीव कुमार बर्तनवाला, रघु दास, मांगन दास, शेम देव दास, तेज नारायण दास, रामचरण दास, बैजनाथ दास, शिवचरण दास, स्वरूप लाल दास, शिवनाथ दास, जगमोहन दास, पुरुषोत्तम दास, चनंदन दास, जाम्बुन दास, अवशेम देव पासवान दास, दीपाय दास, बुधून दास, बुद्धन ऋषि देव दास, जागेश्वर दास, मनीष दास, रमानंद दास, ब्रह्मानंद दास, प्रमोद दास, मनोज दास, सोखीलाल दास, पृथ्वी चंद दास, परमेश्वर दास, रूपलाल दास, भुवनेश्वर दास, राम बाबू यादव, राम दामोदर दास, भुवनेश्वरी देवी दास। अरे बहुत लंबी लिस्ट है और है अभी। अब पूरा तो कोई और ही पढ़ेगा। ये तो गुरु के हिम्मत नहीं है। क्या बात। अरे बहुत गजब गजब। जिन जिन का अन्नदान धन दान इस महान ज्ञान यज्ञ में समर्पित हुआ है, व्यास गादी उनके लिए आशीर्वाद प्रदान करती है कि उनकी मनोकामना पूर्ण हो, उनके घर में सुख शांति हो। सत्यनारायण शाह, विराटनगर 14, मोरंग जिला, नेपाल। आइए।
इन्होंने पधरौनी के लिए बुलाया है कि 10 मिनट के लिए हमारे यहाँ आइए। और अयोध्या में जो आश्रम बनने जा रहा है, उज्जैन में जो आश्रम बनने जा, उसके भूमि खरीदने के लिए 4 स्क्वायर फीट भूमि के लिए 2100 की राशि दिया है, जिसके लिए दान कार्यालय से सम्मान पत्र आया है, सम्मानित किया जा रहा है। ताली बजाइए जोर से इनके लिए। बहुत महान है। अपना नाम पता वहां नोट करा देना, फिर देखेंगे। आइए, आप सभी का जीवन मंगलमय हो, आपको मैं शुभ कामना करता हूँ। एक माताजी गोलक लेकर आई है, मिट्टी का बैंक बनाकर, उसमें रोज गुरु की पूजा जब करती है तब वो दान देती है, उसी में रखती है, वो देना चाहती है। आइए माता जी, धन्य हो तुम। महामंगल आरती सबके पास में पहुंचाइए। और कल गुरुजी 1:30 बजे व्यास गादी पर आ जाएंगे। कितने बजे? 1:30 बजे। कल जल्दी आऊंगा क्योंकि कल विदाई है, सबको अपने अपने घर जाना है। क्या नाम कर ले? क्या नाम है? कहाँ से? फूल कुमारी नाम है, हरिपुरवा गांव से आई हैं और ये बैंक भर कर लाई है। आशीर्वाद है, धन्य हो बेटी। अब सबके पास में योगेंद्र दास ठाकुर महानथी बकिया वित्ती, इन्होंने भी उज्जैन आश्रम के लिए रामकृष्ण पंडित, झिंगुर पंडित, हरिनगरा, मोरंग, सत्यनारायण शाह, तुर्क शाह, विराटनगर हनुमान मंदिर, इनके सब की ओर से उज्जैन में, अयोध्या में आश्रम बन रहा है। आप सबकी सुविधा के लिए वहाँ के लिए दान आया है। आशीर्वाद। अब ताली बजा दीजिए और अपने अपने स्थान पर भाव श्रद्धा से खड़े होकर ताली बजाते हुए आरती, महामंगल आरती कर लीजिए। और याद रखना, हाँ आशीर्वाद देते। सब लोग अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं, महामंगल आरती में सम्मिलित हों। कोई जाएंगे नहीं, आपके घर का अमंगल दूर होगा। जाओ, उतर जाओ, नीचे उतर जाओ, नीचे उतर जाओ। हाँ ठीक। अब व्यास गादी पर कोई नहीं आएगा, व्यास गादी पर कोई मत चढ़ना, टूट जाएगी, कमजोर है व्यास गादी। बस अब महामंगल आरती होगी। महामंगल आरती के बाद फिर भजन कीर्तन प्रारंभ हो जाएंगे। चरण में छुएंगे दूर से। आशीर्वाद कहाँ से आए? अच्छा, चरण में छुएंगे, कोई चरण में छुएंगे। हम सोचे नहीं थे आपसे दर्शन होगा, आपका दर्शन। धन्य हो, धन्य हो, बहुत महान हो, भाग्यशाली। चरण में छो माता जी, चरण में छो। सुबह शाम आपका यूट्यूब पर। अरे राम, 1 साल से हम तो सोच नहीं रहे कोई दर्शन होते बाबा। महामंगल आरती का शुभारंभ कर दें। सब खड़े हो जाएं अपनी अपनी जय जय क्षमा देवा साहिब, जय जय क्षमा देवा। आरती करे हम सब, आरती करे हम सब, भक्ति धन देवा साहिब, जय जय क्षमा देवा। जो सिर नावे
देवा साहिब जय जय क्षमा देवा। आरती करें हम सब, आरती करें हम सब, भक्ति धन देवा साहिब जय जय क्षमा देवा, साहिब जय जय क्षमा देवा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः, तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यान मूलं गुरुर्मूर्ति, पूजा मूलं गुरुपदं, मंत्र मूलं गुरुर्वाक्यं, मोक्ष मूलं गुरु कृपा, मोक्ष मूलं गुरु कृपा। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या च लग्नं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। सभी थोड़ा थोड़ा पीछे बढ़कर उकड़ू बैठकर प्रणाम करें। सभी नीचे उकड़ू बैठ जाएं। हरि हाथ वचन उच्चारो बंदगी, सत्य प्रेम के साथ साहिब बंदगी, साहिब बंदगी, साहिब बंदगी। बोलिए सद्गुरु महाराज की जय, सद्गुरु असंग देव की जय, सद्गुरु क्षमा देव की जय, सद्गुरु विशाल देव की जय। पूज्य